स्वामी विवेकानंद का 150वां जयंती वर्ष पूरे देश में समारोह पूर्वक मनाया गया। इसी कड़ी में कठोपनिषद के महावाक्य उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत से प्रेरणा लेकर विगत 3, 4 और 5 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत का अविस्मरणीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। संकल्प महाशिविर। महाकौशल प्रांत भौगोलिक सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण है। अमरकंटक में मां नर्मदा का उद्गम, तो खजुराहो का शिल्प, महाराजा छत्रसाल की वीरता की गाथाएं, तो रानी दुर्गावती का रण कौशल, बांधवगढ़ के बाग, तो कान्हा के वन में अटखेलियां करते 12 सिंहा, सतपुड़ा विंध्याचल की पर्वतमालाएं, भव्य मंदिरों की नगरी पन्ना, तो ऊंचे पर्वत शिखर पर विराजमान मैहर की शारदा माता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपः स्थली चित्रकूट। ऐसी मनमोहक एवं प्रेरणा देने वाली विविधताओं से युक्त महाकौशल प्रांत, जहां संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ स्थापना के पूर्व बालाघाट जिले के रामपायली में विजयादशमी पर्व पर अपना पहला भाषण दिया एवं अंग्रेजों के पुलिस थाने पर बम धमाका करते हुए सीमा उल्लंघन किया। द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी की प्रारंभिक शिक्षा भी महाकौशल प्रांत के बालाघाट जिले में हुई थी। तृतीय सरसंघ चालक परम पूज्य बाला साहब देवरस जी का मूल निवास भी अपने महाकौशल प्रांत के कारंजा गांव जिला बालाघाट में है। परम पूज्य सुदर्शन जी की भी बाल्यावस्था एवं प्रारंभिक शिक्षा से लेकर बीटेक तक की शिक्षा यहीं हुई। उनके प्रचारक जीवन का प्रारंभ भी महाकौशल प्रांत से ही हुआ था। स्वामी विवेकानंद सार्धशती के समापन अवसर पर प्रांत के कार्यकर्ताओं ने संकल्प महाशिविर करने का निश्चय किया। महाशिविर की परिपूर्ण योजना बनाने प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ताओं की अमरकंटक में मां नर्मदा के पूजन उपरांत योजना बैठक हुई। माननीय क्षेत्र संघ चालक, माननीय प्रांत संघ चालक, माननीय क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारक जी एवं अनेक अधिकारी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में महाशिविर स्थल का भूमि पूजन विधान हुआ और जुट गए सभी कार्यकर्ता महाशिविर को मूर्त रूप देने में। जनवरी 3, 4, 5 को महाकौशल प्रांत के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है। 2014 स्वामी विवेकानंद जी के 100वीं वर्षगांठ के समापन के अवसर पर एक प्रांत भर के समस्त स्वयंसेवकों के एक महाशिविर का कार्यक्रम है। शिविर स्थल का नामकरण विवेकानंद परिसर किया गया। मंत्र समिति समानी समानम मनसः चित्तमेषाम्। विवेकानंद परिसर की 350 एकड़ ऊबड़ खाबड़ धरती को समतल करने की तैयारी में लग गए कार्यकर्ता नंदन वन सा लहराने को। नंदन वन सा लहराए, दसों दिशाओं में जाए। पूरे प्रांत के सभी स्वयंसेवक 3, 4, 5 जनवरी को अपने इस जबलपुर महानगर में आने वाले हैं। नंदन वन सा लहराए। एक ओर शिविर स्थल की तैयारियां, तो दूसरी ओर पूरे प्रांत के प्रत्येक ग्राम से स्वयं सेवकों को लाने की योजना।
मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे। दानवता की बेड़ियों में कहीं छाने देंगे। जहाँ कहीं लू झुलसाती, जहाँ कहीं लू झुलसाती, अमृतरिम झिम बरसाए, नंदन वन सा लहराए, दसों दिशाओं में जाए। एक ओर जहां कार्यकर्ताओं की बड़ी टोली महाशिविर का व्यवस्था पक्ष देख रही थी, तो वहीं पूरे प्रांत में संकल्प महाशिविर की दृष्टि से नगर, बस्ती, खंड, मंडल, ग्राम तक संपर्क, कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रवास, संचलन, एकत्रीकरण, बैठकों का क्रम चलता रहा। पूरे विवेकानंद परिसर को 11 पुरम में विभाजित किया गया। महाकौशल प्रांत के 8 विभागों के 8 पुरम एवं प्रत्येक पुरम में जिलाशय, नगर, जिले के प्रसिद्ध तीर्थ, मंदिर, महापुरुषों के नाम पर बनाए गए। केंद्रीय अधिकारियों हेतु केशवपुरम, प्रबंधकों हेतु दधीचीपुरम एवं मुख्य कार्यालय हेतु माधवपुरम। मातृशक्ति स्वयं सेवकों के आगमन स्वागत की तैयारी में जुट गईं। व्यवस्था कौशल्य का अद्भुत दर्शन। महाशिविर की तैयारियां पूर्ण हुईं। अब प्रतीक्षा है मात्र प्रांत भर से स्वयं सेवकों के आगमन की। प्रातः काल से ही प्रांत भर से स्वयं सेवकों की टोलियां वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम के उद्घोष करते हुए महाशिविर स्थल में पहुंचने लगी। देखते ही देखते पूरा विवेकानंद परिसर स्वयं सेवकों से आह्लादित हो उठा। आ रहे हम ओ भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम। प्रार्थना करता हूँ कि भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण कर इस संकल्प महाशिविर का उद्घाटन करें। 3 जनवरी 2014 को दोपहर संकल्प महाशिविर का औपचारिक उद्घाटन माननीय सरकार्यवाह श्रीमान सुरेश जी जोशी भैया जी द्वारा किया गया। सतत प्रयत्न हमारा है। अभी इस सत्र से अपने इस संकल्प महाशिविर का प्रारंभ हो रहा है। गत कुछ महीनों से हम सभी इस शिविर की सफलता के लिए प्रयत्नशील रहे। उसका परिणाम आज यहाँ पर आप सबके उपस्थिति के द्वारा दिखाई दे रहा है। एक विराट शक्ति का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। ऐसे शिविरों के द्वारा हम शक्ति की अनुभूति लेते हैं। यह शक्ति का अन्य किसी के लिए प्रदर्शन नहीं, तो हम सबका अपना आत्मविश्वास वर्धन के नाते इस शिविर का अपना एक महत्व है। ये शक्ति कैसी है? तो यह एक सज्जन शक्ति है।
यहाँ पर आई हुई यह उपस्थित शक्ति एक जागरूक शक्ति है। किसी प्रकार के एक रचनात्मक कार्य को करने के उद्देश्यों से निकले हुए ऐसे हम सब लोग स्वयंसेवक हैं। शिविर के समाप्ति के बाद हम जब जाएंगे तब एक संकल्प लेकर जाएंगे कि मैं अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी सब प्रकार की मुझे जो प्राप्त हुआ है वो समाज के लिए अर्पित करते हुए इस कार्य को मेरे जीवन का कार्य बनाकर मैं करूंगा। यह संकल्प शिविर का नाम दिया है। मैं समझता हूं कि यही संकल्प का संदेश हम सबको ये शिविर देता है। प्रातः जागरण से स्वयं सेवकों का दिन क्रम प्रारंभ हुआ। सांघिक व्यायाम, एवं दोपहर में प्रांत भर से आए स्वयं सेवकों से समक्ष बैठकर पाथेय देते हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी। काम बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ होना चाहिए, तो संघ का काम बढ़ना चाहिए। संघ का काम बढ़ने का दायित्व मेरा है। मैं कुछ करना चाहता हूं, इसलिए मैं शिविर में जा रहा हूं और वहां की सारी बात समझकर क्या करना इसका संकल्प लेकर वहां से लौटूंगा। यहां हम मौज मजा करने के लिए नहीं आए। शिविर का दिनक्रम कोई मौज मजा वाला होता नहीं, उसमें परिश्रम होता है, समय की मारामार रहती है, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। सब शिविरों में सब स्वयंसेवक करते हैं, नए स्वयंसेवक करते, पुराने स्वयंसेवक करते, सब लोग करते हैं, क्योंकि आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस कल्पना से आता है कि अपने देश के लिए मुझे कुछ करना है। वहां जाकर मैं समझ लूंगा क्या करना है और करने का संकल्प लेके लौटूंगा। ये तपस्या है, ये साधना है, ये मेला नहीं है। चार स्थानों से प्रारंभ हुए पथ संचलन के घोष के स्वर से संपूर्ण महानगर गुंजायमान हो गया। संगठित शक्ति के विराट स्वरूप को देखकर जबलपुर महानगर राष्ट्रभक्ति के भाव से अभिभूत हो गया। महानगर की मातृशक्ति नागरिक बंधु सहज ही स्वागत पुष्प वर्षा के लिए उमड़ पड़े।
रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाबा सत्यनारायण मौर्य एवं सरदार चिरंजीत सिंह के साथ देशभक्ति के गीत गाते स्वयं सेवक मनमस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन, जय जय भारत, जय जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नर्मदे हर तू गाए जा, माँ से लगन लगाए जा। नर्मदे हर तू गाए जा, माँ से लगन लगाए जा। माँ तेरा उद्धार करेगी। विवेकानंद परिसर में ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जीवन शैली है, उसको ही धर्म के रूप में कहा गया। वो हिंदू धर्म है तो कोई एक विशेष पद्धति तो नहीं है, जीवन शैली जरूर है। जो जीवन शैली के बारे में कहा गया कि वह केवल स्वयं के लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीवन जीने की बात आती है। इसलिए मातृधर्म, पितृधर्म, राजधर्म, समाज धर्म